दोस्तों आजकल एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि भाई 1 अप्रैल 2025 से इंडिया के अंदर सभी यूपीआई पेमेंट्स बैन हो जाएगी। आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। आपने न्यूज चैनल्स के ऊपर भी इस न्यूज को बहुत ज्यादा देखा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर भी ये न्यूज आ रही है और यूट्यूब के ऊपर भी काफी सारे लोग इस न्यूज के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि भाई 1 अप्रैल से आप कोई भी यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये इंडिया के अंदर होने जा रहा है बैन। तो भाई इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, क्या है इसके पीछे रियलिटी, क्या अब से आप यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे? तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दूंगा कि भाई आखिर मुद्दा है क्या, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं पर सही है कि सरकार ने यूपीआई पेमेंट्स को लेकर कुछ नए रूल रेगुलेशंस और गाइडलाइन जारी करी है। साथ ही दोस्तों यूपीआई से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे आखिर यूपीआई है क्या, यह किस तरीके से काम करता है। यूपीआई का पूरा मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। जब आप अपने बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कोई यूपीआई आईडी बनाते हो तो उसके थ्रू आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, किसी से पेमेंट्स ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, यूपीआई जो है जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं भारत के अंदर उसको कंट्रोल करता है एनपीसीआई, जिसका मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक सरकारी भाग है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया था और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्लियर है दोस्तों? तो साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें भारत के अंदर कौन कौन सी यूपीआई एप्लीकेशंस है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली यूपीआई एप्लीकेशंस कौन कौन सी है भारत के अंदर, देखिए दोस्तों इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के मामले में वो फोन पे होती है, जो कि 48.31% लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। दूसरे नंबर पर आती है गूगल पे, जो कि भारत के अंदर 37.6% लोगों के द्वारा इस्तेमाल होती है। तीसरे नंबर पर पेटीएम आता है जो कि 9.14% लोगों के द्वारा इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो हमारी बैंक की ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो आ जाती है, जैसे कि कोटक की हो गई, एचडीएफ बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, या फिर आपका अमेजोन पे हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। क्लियर है? ये तीन सबसे ज्यादा वो एप्लीकेशंस है जो कि सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा इस्तेमाल होती है। जब कभी ऑनलाइन पेमेंट्स का सिलसिला चला था, जब यूपीआई लॉन्च हुआ था, तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होती थी वो पेटीएम थी, क्योंकि ये भारत की पहली यूपीआई या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाली एप्लीकेशन थी। क्लियर है? अगर हम भारत के अंदर यूपीआई पेमेंट्स वैल्यू के बारे में बात करें किस साल में कितनी बड़ी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस चार्ट में 2016 में 0.1 ट्रिलियन डॉलर पेमेंट्स हुई थी। उसके बाद 2017 में 1.1 ट्रिलियन डॉलर पेमेंट्स हुई थी। उसके बाद ये नंबर बढ़ता गया क्योंकि यूपीआई वायरल होता गया, फेमस होता गया, लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दे गए। सबसे ज्यादा जो नंबर इंक्रीज हुआ था 2020-21 में हुआ था कोरोना के टाइम पर। उसके बाद अगर आप पिछले साल का देखो 2024 का 97.9 ट्रिलियन डॉलर पेमेंट हुई थी। इसके बाद 2025 में इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि 115.4 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू हो जाएगी यूपीआई पेमेंट्स की। क्लियर है दोस्तों? यानी कि भारत अव्वल आता है, नंबर 1 पर है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में। एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई थी। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों अब फाइनली बात करेंगे कि भाई आखिर क्या बदलाव हुए हैं, क्या सच में 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट्स बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपने कहीं पर यह सुना है कि यूपीआई भारत के अंदर बैन हो रहा है तो आपने बिल्कुल गलत सुना है, क्योंकि यह न्यूज थोड़ी अलग तरीके से बताई जा रही है। कुछ लोग समझाने में गलती कर रहे हैं। सभी लोगों के लिए यूपीआई बैन नहीं होगा, पहली तो बात बैन नहीं होगा। हां, कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंट लोगों के लिए, कुछ क्या 20% लोग 1 अप्रैल से यूपीआई के थ्रू पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अब इसका कारण क्या है? साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट ने यूपीआई पेमेंट्स को लेकर कुछ रूल रेगुलेशंस भी जारी किए हैं। देखिए दोस्तों, रूल में क्या कहा गया है कि जिन लोगों के मोबाइल नंबर 3 महीने से ज्यादा दिन में डीएक्टिवेट है, यानी कि 3 महीने से डीएक्टिवेट पड़ा है, इनएक्टिव मोबाइल नंबर है और वो आपके बैंक के साथ या फिर यूपीआई आईडी के साथ लिंक है, तो भाई उस नंबर से आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाओगे, यूपीआई कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों टेलीकॉम कंपनी 3 महीने तक अगर कोई नंबर आपका इनएक्टिव है तो उसको किसी और इंसान को दे देती है।
तो जो दूसरा इंसान है वो आपके मोबाइल नंबर का मिस यूज कर सकता है, क्योंकि वो आपके बैंक के साथ रजिस्टर है, यूपीआई आईडी के साथ भी रजिस्टर है, उस नंबर के ऊपर आपकी यूपीआई आईडी बनी हुई है। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक रूल निकाला है कि जिन लोगों के नंबर इनएक्टिव है, जो फिलहाल इस्तेमाल में नहीं है, तो उन नंबर से आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग के नंबर जो इनएक्टिव होते हैं लेकिन वो उसी के ऊपर यूपीआई आईडी चलाते रहते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप भी यही करते हैं कि नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर, एक नंबर है उसके ऊपर आपका व्हाट्सएप लॉगिन है, वो नंबर आपका इनएक्टिव हो चुका है लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर व्हाट्सएप चला रहे हो। तो अब गवर्नमेंट ने यही रूल निकाला है कि अगर ऐसा है, बहुत लंबे टाइम से आपका कोई नंबर इनएक्टिव है, तो भाई उससे आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आप यूपीआई पेमेंट करने की कोशिश करोगे तो वो फेल आएगा। तो फेल का कारण यही रहेगा कि आपका नंबर काफी टाइम से इनएक्टिव है। उसको सुधारने के लिए आपको अपने बैंक में जाना पड़ेगा, जो इनएक्टिव नंबर है, दूसरा नंबर जो एक्टिव नंबर है उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और साथ ही अपना जो यूपीआई आईडी है उस पर भी आपको उस नंबर को अपडेट करना पड़ेगा। तब आप इजीली बिंदास अपनी यूपीआई पेमेंट्स कर पाओगे, ठीक है। और हर महीने, हर मंथ, एवरी मंथ, हर महीने कह रहा है एनपीसीआई कि हम एक डेटा जारी करेंगे, जो इनएक्टिव नंबर है उसकी एक लिस्ट जारी करेंगे। हर महीने इस चीज को हम एनालाइज करते रहेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे मोबाइल नंबर है जो काफी लंबे टाइम से, 3 महीने से ज्यादा टाइम से इनएक्टिव है, तो उसकी एक लिस्ट हम जारी करते रहेंगे, उन नंबर्स को अलग निकालते रहेंगे, उन नंबर को डीएक्टिवेट करते रहेंगे, यूपीआई आईडी से हटाते रहेंगे, ठीक है। तो भाई उस डेटा में आपको जानकारी मिल जाएगी कि भाई आपका नंबर हटा दिया गया है या फिर नहीं है, क्लियर है। तो हर महीने अब इसका अपडेट आता रहेगा, हर महीने इनएक्टिव नंबर को यूपीआई से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि हटा दिया जाएगा। एक और बड़ा रूल इस बार लेके आई है, जो रिक्वेस्ट पेमेंट है, पहले अब उसको 2000 रुपए कर दिया गया है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 2000 कर दिया गया है ना। कि ऐसा होता है कि यूपीआई कोई भी एप्लीकेशन है, उससे आप किसी को भी पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजते हो, 2000 की पेमेंट रिक्वेस्ट भेज दी, वो उसके ऊपर पे करेगा, पे के ऊपर क्लिक करेगा, आपके अकाउंट में 2000 रुपए आ जाते हैं, ठीक है। पहले ये ज्यादा थी, ठीक है, शायद 10,000 20,000 कुछ ऐसी थी, लेकिन अब इसको घटाकर 2000 कर दिया गया है, यानी कि 2000 से ज्यादा रुपए की आप पेमेंट रिक्वेस्ट किसी और को नहीं भेज सकते, क्योंकि काफी टाइम से देखा जा रहा है कि इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं। कोई भी कंपनी बन के आपको कॉल कर दे कि आप लॉटरी जीत चुके हो या फिर 5000 रुपए जीत चुके हो, आपके पास एक लिंक आएगा, उसके ऊपर अपना गूगल पे वगैरह खोल के देखिए और उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ऐसा होता है। तो ऐसे होते ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो अब ये वैल्यू केवल 2000 रुपए हो गई है। तो ये है दोस्तों वो नया रूल। सभी के लिए यूपीआई यहां पर बंद नहीं हो रहा है, सभी लोग पेमेंट, ऐसा नहीं है कि सभी लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे 1 अप्रैल से, कुछ ही % लोग नहीं कर पाएंगे, और वो लगभग 20% लोग हैं जिनके नंबर 3 महीने से ज्यादा डीएक्टिवेट है, इनएक्टिव है, ठीक है। तो आप अपना नंबर रजिस्टर्ड करा लीजिए, दोबारा उसको अपडेट करा लीजिए अपने बैंक में या फिर यूपीआई एप्लीकेशन में, समझ गए दोस्तों। तो ये था वो अपडेट जो कि काफी सारे लोग गलत तरीके से बता रहे थे। तो यार इस वीडियो में इतना ही था। अपडेट पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।